नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं IBN 24 न्यूज़। और इस समय हम खड़े हैं करनाल के सब्ज़ी मंडी चौक पर, जहां पर पुलिस जो है कार्रवाई करते हुए दिख रही है। यहां पर जितने भी चाहे कोई मनचले तरह के लोग हों या किसी के पास अपने कागज़ नहीं है या मास्क के चालान हो, डेली रूटीन जो है चेक यहाँ पर हो रहा है। और देखते हैं कि आखिर किस तरह के जो लोग हैं यहाँ पर जो है देखे जाते हैं कि किन के पास कागज़ नहीं है और जो है उनके कौन कौन से चालान कटते हैं, ताकि लोगों को इस बारे में ज़रूर ध्यान रहे कि जो भी लोग अपने कागजात घर से लेकर नहीं चलते हैं वो कम से कम अपने जो कागजात है घर से लेकर ज़रूर चलें। और ऐसे में जो है देखते हैं कि पुलिस प्रशासन के कितने सारे जो लोग हैं वो यहाँ मौजूद हैं। और तो थोड़ी सी जानकारी लेते हैं कि आज कौन कौन से चालान कट रहे हैं। तो आज कौन कौन से चालान कट रहे हैं आज थोड़ा बताएंगे? हाँ बताइए, फिर वो इंचार्ज साहब को बता दीजिए। हाँ, उनसे बात हुई थी लेकिन हेलमेट नहीं है। अच्छा, हेलमेट का चालान कट रहा है लगभग। तो आज जो है हेलमेट का चालान कट रहा है। मास्क का चालान भी कट रहा है? हाँ, मास्क भी काटे हैं। मास्क के भी काटे हैं। तो अभी तक कुल कितने चालान काट चुके हैं आप? 12-15 चलान। 12-15 चालान। तो आपको ये भी बता दें कि लगभग 15 चालान जो है वो काटे जा चुके हैं। और यहाँ पर जो ये मैम है एक खड़े हैं और ये भी जो है यहाँ पर अब इनके डॉक्यूमेंट चेक होंगे। हेलमेट तो इनके पास अभी नहीं देखा जा रहा है और अभी देखते हैं कि इनके पास कागज़ जो हैं क्या क्या मिलते हैं। तो देखते हैं आगे। और यहाँ पर जो है पीछे ये व्यक्ति खड़े हैं और ज़रा ये भी देखेंगे कि आखिर इनके पास कौन कौन से जो हैं कागज़ नहीं मिलते हैं। तो ज़रा और तो आपके पास जो है आपने हेलमेट नहीं डाला? हेलमेट है लेकिन किसी कारणवश मुझे इमरजेंसी से घर से नहीं, मैं कहीं और से आया हूँ। मेरा हेलमेट घर पे ही रखा है, लेकिन मैं अपने रिलेशनशिप के घर से आया हूँ, रिलेटिव के किसी घर से, इसलिए माफ़ करना। और मैं थोड़ा आगे ध्यान रखूँगा इस चीज़ का। मेरे से चलो लापरवाही रही, मैं मानता हूँ, मैं अपनी लापरवाही एक्सेप्ट करता हूँ, पर मैं थोड़ा आगे ध्यान रखूँगा इस चीज़ का ज़रूर। सॉरी इसके लिए, आई एम रियली सॉरी। तो यहाँ पर जो है वो अपनी गलती मानते हुए सॉरी तो बोल रहे हैं, लेकिन देखते हैं कि आखिर पुलिस प्रशासन जो है इसके ऊपर क्या कार्रवाई करता है और क्या उनका चालान कटता है। और यहाँ पर जो है ये मैडम खड़े हैं और इन्होंने भी जो है हेलमेट नहीं डाला हुआ। तो देखते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या कार्रवाई की जाती है। और फ़िलहाल जो है यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन्हें ये बता दें कि घर से जब भी निकलते हैं तो कागज़ जो है पूरे लेकर निकलें, क्योंकि किस वक्त कहाँ पर चेकिंग होगी, किस मोड़ पर होगी, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसलिए जब भी हैं और कागज़ इसलिए भी लेकर ज़रूर निकलें, सिर्फ चालान के डर से नहीं। ये ज़रूरी भी है कि अगर आप घर से बाहर निकलते हैं आपके साथ कोई हादसा ना हो जाए या आपके द्वारा किसी से हादसा ना हो, तो इस बात को सुनिश्चित करने के लिए जो है यहाँ पर जो है चालान करने की जो है प्रक्रिया को किया जाता है। और यहाँ पर जो है एक व्यक्ति, इनको भी पकड़ा गया है एक युवा। तो अभी एक साथ जो है लगातार 3 जो लोग हैं यहाँ पर देखे जा रहे हैं। हेलमेट इनके पास भी नहीं है। अब देखते हैं कि इनके पास जो है कागजात कौन से मिलते हैं और कौन से नहीं। तो इसके बारे में भी पूरी जानकारी जो है अभी मिलेगी। तो यहाँ पता करते हैं। तो ये जो महिला, इनके पास कौन से कागज़ हैं और कौन से नहीं मिले हैं? डॉक्यूमेंट कंप्लीट है, हेलमेट नहीं है, हेलमेट का चालान कर रहे हैं सर। हेलमेट का चालान कितना होगा? 1000 रुपये। 1000 रुपये का। तो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो पूरे मिले हैं। जो यहाँ पर अभी जो एक जो है युवती खड़ी थी और उनका जो हेलमेट नहीं था, बाकी कागज़ पूरे थे, लेकिन हेलमेट का चालान जो है 1000 रुपये का कटेगा। और एक बार ज़रा जानकारी लेते हैं कि इनके कागज़ पूरे नहीं मिले? नहीं मिला सर, कागज़ भी नहीं और हेलमेट भी नहीं है। नहीं है। तो ऐसे में क्या होगी? ये कह रहे हैं कि कागज़ मंगा रहे हैं, कागज़ नहीं मिलता तो इसको इम्पाउंड किया जाएगा। अगर कागज़ नहीं मिलते तो इम्पाउंड किया जाएगा और हेलमेट का चालान कटा हाँ जी, जाएगा। हेलमेट का। तो यहाँ पर जो है गाड़ी के कागज़ नहीं मिले हैं। अगर कागजात वो नहीं दिखा पाते तो गाड़ी को इम्पाउंड किया जाएगा। और हेलमेट का चालान है वो तो उनका ज़रूर काटा जाएगा, जो कि 1000 रुपये चालान है। और ये डेली जो है रूटीन का जो चेकिंग अभियान होता है वो शुरू हो गया है। जैसे कि पिछली कवरेज में आपको दिखाया गया था, उसके अंदर जैसे कि मास्क बांटे गए थे जो लोग जिन्होंने मास्क नहीं पहने थे, और आज जो है रूटीन जो है अभियान यहाँ पर चला दिया गया है। और ऐसे में जो भी कार्रवाई होगी तो यहाँ पर जो है आप देखते हैं कि आखिर अब जैसे इनका युवती हैं उनका भी चालान काटा जा रहा है। और यहाँ पर चौक पर जो है आप देख सकते हैं कि पुलिस जो है यहाँ पर बिल्कुल मुस्तैद होकर खड़ी है और बारी बारी से जो है गाड़ियों को देखा जा रहा है कि आखिर कितने लोगों ने यहाँ पर जो है उनके पास कागज़ नहीं मिलते। यहाँ तक कि मनचले तरह के जो लोग हैं उनको भी देखा जाएगा। और फ़िलहाल जो है यहाँ पर अभी एक और जो है
रोका गया है किसी टू व्हीलर को। ज़रा देखते हैं कि आखिर उनके पास जो है किस तरह के कागज़ हैं, किस तरह के नहीं। और फ़िलहाल जो है आपको ये कवरेज दिखा रहे हैं हम कनाल के सब्ज़ी मंडी चौक से, जहाँ पर पुलिस की जो कार्रवाई है और उसके ऊपर जो है ये एक तरह की जो चेकिंग अभियान जो है शुरू कर दिया गया है। लोगों को 2 दिन तक मास्क भी बांटे गए थे, सिर्फ ये उनको बताकर कि ये अभियान है 2 दिन के लिए, चालानिंग नहीं की जाएगी। 10 और 11 तारीख को जो है 10 और 11 अगस्त को जो है यहाँ पर चालानिंग जो है यहाँ पर नहीं की गई थी और लोगों को जो है मास्क बांटे गए थे सिर्फ इसीलिए कि उनको ये पता चल जाए कि आप जब तक भी सोचेंगे कि हाँ हमारे ऊपर कोई कार्रवाई जो है होगी या नहीं होगी, लेकिन कार्रवाई तो होगी। लेकिन 10 और 11 तारीख को उन्हें जो था रिलीफ मिला था और जो मास्क उन्हें बांटे गए, और आज जो है चलानिंग फिर से शुरू कर दी गई है और शुरुआत वहीं से जो है हुई है, सब्ज़ी मंडी चौक से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारी तादाद में जो पुलिस यहाँ पर जो है खड़ी है और अब देखते हैं कि आखिर आगे और कौन कौन से जो लोग हैं जिनके पास कागजात नहीं मिलते हैं। और भी कुछ लोगों को रोका गया है, ज़रा देखते हैं कि आखिर इनके पास जो है कागजात नहीं मिले हैं। और यहाँ पर तो सर आपने हेलमेट नहीं पहना हुआ था। सर पता क्या, मैं यहीं से यहीं चला जी, अभी बस यहीं पे ये दुकान से अभी चलना था। हेलमेट मैंने ले रखा भाई साहब। वो तो ठीक है, लेकिन जैसे कि भाई साहब 1 सेकंड बस अभी चला, बस अब बताओ 1 सेकंड बस चला ही था जी। यहाँ से बस यहाँ रुकना था सोना वाले की दुकान पे जी। नहीं, लेकिन वो आपकी बात हम समझ रहे हैं, लेकिन जब हम चलते हैं तो उसी समय डाल के निकल जाते हैं। भाई साहब पता क्या है, अब 1 सेकंड में हम चले, अब उसके बाद सोना वाले की दुकान तक जाना था, बस ये हेलमेट है जी, नहीं ध्यान रहा। या तो हम हेलमेट लेके ना चल रहे हो तब तो हम आपके अपराधी हैं। तो यहाँ पर जो है ये कह रहे हैं कि हेलमेट जो था मेरे पास था, लेकिन अभी चले थे और तो ऐसे में जो है हेलमेट नहीं डाला, बाद में डाल लेते, लेकिन फ़िलहाल जो है हेलमेट उन्होंने नहीं पहना था। तो इनके पास कागज़ इनके बाकी अभी 2 आए हैं अभी करते हैं। तो यहाँ पर कागजात भी देखे जा रहे हैं कि आखिर और कौन कौन से कागज़ मिलते हैं, कौन से नहीं। तो लोगों को बता दें कि चेकिंग अभियान चला हुआ है, आप लोग घर से निकलें तो कागज़ लेके निकलें, सिर्फ आज ही नहीं बल्कि रोज़ अपने कागज़ घर से लेकर चलें। ये सिर्फ चालान से बचने के लिए ना करें, इसलिए भी करें कि कोई भी हादसा ना हो जाए। अगर आपके साथ भी कोई हादसा हो जाता है और आपकी जानकारी जो है, आप कहीं आपके घर तक पहुंचना है, किसी के साथ कोई कांटेक्ट करना है, तो वो सब जो कांटेक्ट है या जानकारी है उसके अंदर मौजूद होती है, ताकि जल्दी से जल्दी जो है आपके साथ अगर कोई हादसा हो जाए तो फटाफट से प्रतिक्रिया की जा सके। अगर वहाँ पुलिस भी नहीं होती तो आमजन पहुँच कर ही और आपके गाड़ी के कागज़ देखकर आपको जो है सही जगह पहुँचा सकता है, तो या सही जगह जानकारी दे सकता है। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और अगर आपके साथ कोई गलत कार्रवाई कर जाता है और ऐसे में उसकी गाड़ी में कोई भी ऐसे कागज़ पाए जाते हैं तो ज़रूर पता चल जाता है कि वो व्यक्ति कहाँ का है, वो गाड़ी किसकी है, क्योंकि जो है गलत प्रवृत्ति के लोग भी जो हैं गाड़ियों में घूमते हैं सुबह से शाम। तो इसी वजह से ये अभियान चलाए जाते हैं। तो आपको यही कहना है, सिर्फ डेली रूटीन का ये चेकिंग अभियान नहीं है, ये सुरक्षा के लिए जो है महत्वपूर्ण होता है। तो आपको वो बात हमने बताई है। तो ऐसे में अपने कागज़ लेके ज़रूर निकलें। कोई बहाना बनाने से पहले बेहतर है कि आप जो है अपने कागज़ पूरे लेकर निकलें। और यहाँ पर जो है फिर से रोका गया है। और तो यहाँ पर आपने हेलमेट नहीं डाला हुआ? नो सर। हैं? नो सर। तो आप हेलमेट तो डालना चाहिए ना। अब आप बाइक पे निकले हुए, आपको पता है पिछली बार भी पुलिस ने मास्क बांटे, लोगों को चलानिंग नहीं की। और अब जो है यहाँ पर पहले से बता दिया गया है मास्क पे भी चालान है। मास्क आपने डाला है लेकिन हेलमेट नहीं डाला आपने। बस सर वो थोड़ा जल्दी में रह गए थे, थोड़ा बाहर जाना था, इसलिए यहीं जा रहे थे पास में ये माल बेचने के लिए, कपड़ा बेचते हम इसलिए। तो यहाँ पर जो है जवाब कोई नहीं है, सबकी अपनी अपनी जो है बात है। वो यही रखना चाह रहे हैं कि मैं घर से निकला था, या कोई ना कोई बहाना ज़रूर बन जाता है। तो आपको यही कहना है कि अगर आपको हेलमेट डालने में कोई भी परेशानी है तो आप ओपन फेस हेलमेट भी डाल सकते हैं। इसके लिए क्योंकि गर्मी का समय है, अगर ऐसा भी लगता है तो आप ओपन फेस हेलमेट का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे में आपको गर्मी भी नहीं लगेगी और आपका जो सुरक्षा भी हो जाएगी और आपका जो है किसी भी तरीके से चालानिंग भी नहीं होगी। और गाड़ी के कागज़ जो हैं वो आप ज़रूर रखें अपने साथ। तो देखते हैं आखिर और कौन कौन से लोग हैं यहाँ पर जिनकी जो है चालानिंग की जाती है। यहाँ पर जो है फिर से एक और जो शख्स हैं उन्हें भी रोका गया है, उनकी मोटरसाइकिल रोकी गई है। अब हेलमेट इन्होंने भी नहीं डाला हुआ था, तो जिन्होंने हेलमेट नहीं डाला होता वो
शख्स जो है दूर से ही दिख जाते हैं और वो लोग दूर से ही दिख जाते हैं और ऐसे में बाद में पता चलता है कि उनके पास और कागज़ भी हैं गाड़ी के या नहीं है, या सिर्फ हेलमेट ही उन्होंने नहीं डाला हुआ। तो आपने हेलमेट नहीं डाला आपने? हेलमेट भूल गया था मैं, थोड़ा उसमें बिजी हो रहे थे जी। ये कागज़ जमा कराने आज 1-2 दिन का टाइम रह रहा है इस करके। तो हेलमेट तो डालना चाहिए, हाँ सुरक्षा के लिए जरूरी होता हाँ जी है। डालते हैं जी, क्योंकि देखो बहाना अगर कोई भी हम बना दें, लेकिन सुरक्षा तो नहीं, पहले- हेलमेट होता है जी। ये नगर निगम में काम कराने उसका चक्कर में कागज़ जमा कराने उसका उसमें फिर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है वही बात जो है दोहराई जा रही है कि मैं निकला था या कुछ भी था। तो किसी भी तरह की जल्दी से पहले आपकी सुरक्षा होती है दोस्तों। जल्दी शायद ज़रूरी भी हो सकती है, लेकिन मेरे ख्याल से सुरक्षा नहीं। हो सकता है कि आप किसी ज़रूरी काम से जा रहे हैं, लेकिन हेलमेट को अपने साथ ज़रूर रखें या अपनी जो गाड़ी है। तो यहाँ पर जो है वहाँ कर ले, कोई दिक्कत है तो बात कर ले मेरे भाई, वहाँ बैठे सीनियर अधिकारी बात कर ले, कि बात करना कैसा है। तो यहाँ पर जो है अभी फ़िलहाल जो है पुलिस प्रशासन जो है पूरी जो तेज़ी के साथ यहाँ पर देखिए अभी एक और जो है एक व्हीकल पकड़ी गई है और ये सभी जो है तेज़ी से मुस्तैदी से काम हो रहा है। और फ़िलहाल आपको एक कवरेज दिखा रहे हैं कनाल की सब्ज़ी मंडी चौक से, जहाँ पर पुलिस प्रशासन जो है डेली रूटीन का जो चेकिंग अभियान है उसे चला रखा है। और अभी भी आपको पीछे की तरफ दिखाएंगे तस्वीरों में, वहाँ पर भी देखिए गाड़ी के कागजात जो हैं देखे जा रहे हैं। तो एक बार ज़रा चल के देखते हैं कि आखिर कौन कौन से जो कागजात हैं उनके पास नहीं है। तो सर इनके कागज़ पूरे हैं इनके? नहीं सर, इनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है सर, कोई भी सिर्फ आरसी डॉक्यूमेंट वगैरह है। आरसी के अलावा कोई डॉक्यूमेंट, और लाइसेंस? कुछ नहीं है सर इनके पास। और हेलमेट भी नहीं ट्रेंड है? है, ये चला नहीं सकता गाड़ी को। अंडर एज है? हाँ जी, अंडर एज है जी, चला नहीं सकता गाड़ी को, फिर भी चला रहे हैं। मैम जैसे कि अंडर एज हैं तो आपको भी पता है कि जो अंडर एज को जो है अलाउड नहीं होता है, तो ऐसे में और हेलमेट भी नहीं डाला हुआ और अंडर एज भी है। मैं गुड़गांव से जी। हूँ और ये पूरी सिटी का कल्चर ही यही देख रही हूँ मैं तो। हाँ। बाकी हम जस्ट एक काम करने आए थे, अभी निकल ही रही हूँ मैं तो आज। हाँ। बाकी उसका लाइसेंस गया हुआ है लर्निंग बनने के लिए, बट हेलमेट का कल्चर ही नहीं है यहाँ, पूरे शहर में ही कल्चर नहीं है। मैम कल्चर ऐसा है कि जब रोड पर चलते हैं तो सुरक्षा तो देखिए सबके लिए है, हम भी डाल के घूमते हैं। जैसे कि मास्क आपने डाला है, ये भी सुरक्षा का ही एक पार्ट है, वैसे ही जो हेलमेट है वो भी सुरक्षा का ही पार्ट है। हाँ, we understand क्योंकि that। किसी भी तरह की घटना शहर में भी हो सकती है। हाँ देखिए ना, है ही नहीं है यहाँ पे। बल्कि हम लोग तो खुद इस चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहते हैं कि बच्चों के लिए थोड़ी स्ट्रिक्टनेस हो तो बच्चे भी घर से लेके चले, कोई रोकता नहीं पकड़ता नहीं। आज बाई चांस कैसे पकड़ा पता नहीं। तो यहाँ पर जो है अंडर एज हैं चला रहे थे, उनके जो उनके क्या कहते हैं मदर हैं उनके साथ में थे। और अभी यहाँ पर एक और जो हैं शख्स, उनको भी रोका गया है, हेलमेट उन्होंने भी नहीं डाला। और तो आपने हेलमेट नहीं डाला हुआ, तो क्या कहना चाहेंगे? सुरक्षा ज़रूरी है, आप घर से निकलते हैं तो हेलमेट तो ज़रूरी होता है। मास्क और स्पेक्स की वजह से इस पर फोग आ जाता है तो वो और ब्लरी हो जाता है। छोटे काम के लिए जब ऐसे निकलो तो बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है और सामने कुछ दिखता नहीं। मास्क से सारा स्टीम इसमें जाता है ग्लास में, तो जब तक ये मास्क पहन रहा हूँ तब तक अनकम्फर्टेबल, तब तक चलाई नहीं जाती टू व्हीलर। हेलमेट का तो आप शीशा खोल के भी चला सकते हैं। नहीं, सब बिल्कुल एयर कम हो जाती है ना, ग्लास क्लियर नहीं हो रहता, साइड से भी वो हेलमेट बंद कर देता है। तो यू कैन सी माई ग्लासेस व्हेन आई स्पीक इट बिकम्स स्नोई। तो एक्चुअल डिफ़िकल्टी है जो स्पेक्स लगा रहे हैं उनके लिए। तो बिल्कुल जब हेलमेट पहनते हो तो एकदम ब्लर हो जाता है, कुछ नहीं दिखता। तो आपको लाइसेंस है? लाइसेंस मैं फ़ोटो दिखा दूँ आपको, पर्स नहीं, शेयर सर, मेरा। इनके साथ डॉक्यूमेंट्स मिले इनके? सर इनके डॉक्यूमेंट हैं, आरसी है इनके पास, इंश्योरेंस है, प्रदूषण है, लाइसेंस ये कह रहे हैं अभी मेरे पास मोबाइल में है। ठीक है, हम देख लेते हैं सर। तो हेलमेट नहीं डाला? हेलमेट नहीं डाला, हेलमेट का चलान होगा सर। हेलमेट का चलान होगा। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि इनका भी हेलमेट का चलान होगा। और उन्होंने जो हमें यहाँ पर अपनी बात रखी कि मैंने स्पेक्स डालते हैं, वो चश्मा डालते हैं जिस वजह से फोग आ जाती है। तो सबकी अपनी अपनी बात है, लेकिन ऐसे में जो है जो कानून है वो सबके लिए बराबर है। और यहाँ पर इनका भी हेलमेट का चलान किया जाएगा। और जैसे कि पहले जो है आपने गाड़ी खड़ी है उसके अंदर भी जो है अंडर एज चला रहे थे, तो देखते हैं कि उसके ऊपर क्या होता है। क्योंकि वो हेलमेट डाल भी लेते तब भी चलान जो है वो बनता है, क्योंकि वो अंडर एज है, उनके पास लाइसेंस नहीं है। तो जाएंगे कि कितनी जो है मुस्तैदी के साथ जो है पुलिस प्रशासन कार्य कर रहा है।
तो यहाँ पर जो है कुछ लोग सिफारिश करते हुए भी नज़र आ रहे हैं, कोई फ़ोन कॉल करवा रहा है, कोई कुछ करवा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो है पुलिस अपना कार्य करते हुए दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर चलानिंग तो की जा रही है। जो हेलमेट है उसका भी चलान, यहाँ पर ज़्यादातर चलान हेलमेट के देखे गए हैं। जो कागजात हैं लोगों के पास, ज़्यादातर लोगों के पास कागजात मिले हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी जिनके पास कागजात नहीं है, लेकिन हेलमेट लगभग किसी ने नहीं डाला हुआ था। जितने भी हमने यहाँ पर देखे लोग, हेलमेट किसी ने नहीं डाला हुआ था। और यहाँ पर जो है आपको दिखाते हैं कि जैसे कि ज़ोमैटो डिलीवरी के लिए यहाँ पर कुछ लोग हैं और उन्होंने भी जो है हेलमेट नहीं डाला हुआ था। तो ज़रा बात करते हैं, पूछते हैं कि भैया आपने हेलमेट नहीं डाला हुआ था, तो हेलमेट ज़रूरी है? तो आपको पता है कि सुरक्षा तो पहले है, और आपका सुबह से शाम जो काम होता है वो रोड के ऊपर ही होता है, तो हेलमेट तो डालना जरूरी है। उसको कस्टमर को देने गए ना जी ऑर्डर, तो मेरा वहाँ से उतार लिया मोहल्ले से, सदर बाज़ार से। क्या कह रहे हैं आप? सदर बाज़ार से मेरा हेलमेट उतार लिया, हेलमेट था मेरे पास। तो यहाँ पर जो है उनका कहना है कि उनका जो हेलमेट है वो उनका हेलमेट, आपका हेलमेट चोरी हो गया, आपका ये डिलीवरी देने घर में गया ना जी, तो वहाँ पे मेरा हेलमेट चोरी हो गया। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि उनका हेलमेट चोरी हो गया है। अब देखते हैं कि आखिर पुलिस प्रशासन इसके ऊपर क्या जो है उनकी बात सुनता है, क्योंकि इनका थोड़ा सा जो एक्सक्यूज़ है वो थोड़ा अलग ही है कि उनका हेलमेट जो है अभी अभी रास्ते में चोरी हो गया। तो फ़िलहाल जो है आप देखिए यहाँ पर कितने जो है यहाँ पर लोग हैं, लगभग हमारे खड़े खड़े लगभग 10 से 12 जो है टू व्हीलर यहाँ पर पकड़ी गई। अभी हमें कुछ ही वक्त हुआ है और 10 से 12 जो है कम से कम टू व्हीलर यहाँ पकड़ी गई हैं, और जिसके अंदर लोगों ने हेलमेट तो सबसे पहले नहीं डाला, जो कागजात हैं उनके देखे गए और कुछ लोगों के कागजात भी नहीं मिले। और मास्क लगभग जो है ज़्यादातर जितने भी लोग थे सब ने मास्क पहना हुआ था, लेकिन शायद उनको लग रहा है कि आजकल मास्क के चालान कट रहे हैं तो हेलमेट के नहीं कट रहे, तो मास्क डाल के निकल पड़ते हैं। कोई बात नहीं, हमारा मास्क देखकर जो है पुलिस जाने देगी, लेकिन ऐसा नहीं है। जो आपकी डेली रूटीन के चेकिंग है वो ज़रूर होगी। आप ये ना सोचें मास्क डाला तो आपको जो है कागजात नहीं देखे जाएंगे। जो पुलिस का अभियान है उसके दौरान तो पूरी चेकिंग की जाएगी। तो और देखते हैं, और जो यहाँ पर पुलिस प्रशासन के जो अधिकारी हैं उनसे भी बात करेंगे कि आखिर जो आज अभियान चलाया गया है तो उसके बारे में उनका क्या कहना है। तो हमारे साथ जो हैं SHO रमेश जी हैं, और उनसे ज़रा जानकारी लेते हैं कि आखिर आज जो चलानिंग की प्रक्रिया हुई है उसके बारे में उनका क्या कहना है। सर, जैसे आज चलानिंग की गई है यहाँ पर और लोग भी अभी जो है काफ़ी दिखे इसके अंदर की, सबके अलग अलग कहना था, तो क्या कहना चाहेंगे कि कुछ महसूस कुछ फ़र्क हुआ है कि जिस तरीके से पहले पुलिस ने मास्क के चलान भी काटे, जागरूक अभियान भी चलाया लोगों को समझाने के लिए, कुछ उसका असर होता दिख रहा है? पहले तो सभी भाइयों को मेरी नमस्कार। इसके बारे में जो मास्क के चलान हुए थे उस टाइम पे जो गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन आ रही थी, प्रशासन ने जो हमारे को आदेश दे रहे थे, उस टाइम पे हमने मास्क के चलान किए। इससे जागरूकता लाने के लिए हमने 2 दिन के लिए अपना इनको समझाया है, लोगों को जागरूक किया है, वह मास्क लगा कर चलें, क्योंकि कोरोना जैसी जो महामारी चली हुई है उससे बचने के लिए एक यही तरीका था, वह मास्क लगा कर चलें। अपने रिश्तेदार भाई बंधुओं को सभी को मास्क लगाएं, इसलिए हमने वो मुहिम छेड़ी थी। अब पहले से बहुत ही इसमें बहुत असर पड़ा है लोगों को। अब मास्क लगा कर तकरीबन आते हैं, अब इतने मास्क के चलान नहीं होते जितने कि पहले हुआ करते। जैसे लोगों ने ज़्यादातर हमने भी देखा कि मास्क जो है डाल रखे थे, लेकिन अब हेलमेट जो है उसके लिए जागरूक नहीं है। लोगों ने शायद ये लग रहा है कि मास्क डालकर निकलेंगे तो हेलमेट का चलान नहीं कटेगा, क्योंकि चलान तो मास्क के हो रहे हैं। कुछ ऐसा आपको लग रहा है? ना, ऐसा तो कोई हमारे पास अभी केस नहीं आया है भाई। जो आदमी हेलमेट नहीं लगा रहा है, मास्क लगा रहा है, हम अगर मास्क लगा रहा है, हेलमेट नहीं लगा रहा है, जो ट्रैफिक नियम है उसके अनुसार तो चलान नियमित अनुसार होते रहेंगे, उसके लिए कोई माफ़ी का खाना नहीं है। अगर कोई हेलमेट नहीं लगा रहा है, हम उसको जागरूक करने के जो हमारा साप्ताहिक चलता है उसको जागरूक भी करते हैं भाई हेलमेट कितना ज़रूरी है शरीर के लिए। आप घर से चलो तो आप हेलमेट लगाएं, अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे रखें। सभी लोगों से मैं यही अपील करूंगा भाई आप जब भी घर से निकलें अपने गाड़ी पे अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स रखें, हेलमेट हो तो हेलमेट लगाएं, सीट बेल्ट की ज़रूरत हो तो सीट बेल्ट लगाएं। जैसे कि हमने जो SHO रमेश है उन्होंने जो है जनता से अपील भी की है कि अपने जो कागजात हमेशा पूरे रखें, हेलमेट भी ज़रूर पहने, और जो मास्क है वो ज़्यादातर लोगों को जो है पाया गया कि उन्होंने डाला हुआ था, लेकिन जो हेलमेट है वो काफ़ी लोगों ने नहीं डाल रखा था, और कागजात भी काफ़ी सारे लोगों पर नहीं मिले। कुछ अंडर एज लोग भी इसमें थे जो व्हीकल चला रहे थे, तो उन सबसे जो है हम भी यही अपील करते हैं कि कम से कम अपने कागजात लेकर चलें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, सुरक्षा के लिहाजे से ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो फिलहाल आपको एक कवरेज दिखा रहे थे IBN 24 के ऊपर, फिर से आपसे जुड़ेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।